मत बनाते चलो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, सभी गाइए दोनों हाथ मिलाकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का नाम चलता रहे, गोविंद का नाम चलता रहे, ये प्रयास करो। मेरी एक भी श्वास खाली नहीं जाए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी कोय। एक भी श्वास ऐसी न हो जिस पर भगवान का नाम न हो। प्रत्येक श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, कृष्ण का नाम लेकर के आए। श्वास श्वास पर कृष्ण का नाम हो, ऐसा प्रयास करो। और साथ में क्या किया, क्या कहा, दुख में तड़पो मती और सुख में भूलो मती। दुख में क्या होते हैं, हम बिल्कुल तड़प उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे दुख कब तक का है, कितनी देर रहेगा, कब तक तुम्हें परेशान कर सकता है, कब तक तुम्हें व्यथित कर सकता है। शायद आपने कोई बुरा कर्म किया था, उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। ये सोच करके उस दुख को निकाल लो और उससे निकलने का प्रयास करो, न कि दुख में बैठे रहो। दुख में केवल रोते रहेंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। दुख में रोते रहने से, दूसरों को दोष देने से, सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं। उसने ऐसे किया इसलिए मेरे ऊपर दुख आया, उसकी वजह से दुख आया। अरे किसी की वजह से नहीं आया, वो तो केवल निमित्त मात्र है, तुम हो उसके असली कारण। तो अगर आपके पास में, आपके जीवन में दुख आया है तो उसके वास्तविक कारण हम स्वयं हैं। इसलिए कहा जाता है दुख में तड़पो मत। और देखो, दुख आया है तो कोई जीवन भर कोई सा दुख रहा किसी व्यक्ति का? कोई दुख ऐसा आपके जीवन में आया जो हमेशा ही है, हमेशा ही रहता हो? नहीं। कोई मर भी जाता है, आपका प्राण प्रिय व्यक्ति भी अगर मर भी जाता है, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, आप 4 दिन रोते हो, 5वें दिन भूल जाते हो। अब तो 4 दिन वाली प्रथा भी चली गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, व्यक्ति एडजस्ट करना सीख जाता है। तो कहा जाता है कि कोई भी दुख व्यक्ति के जीवन में सदा नहीं रहता, इसलिए दुख में तड़पो मती। उसका रास्ता निकालो कि इस दुख से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। और दुख के पीछे भी भगवान, अगर आप भगवान के भक्त हो और फिर भगवान ने अगर आपको दुख दिया है तो उसके पीछे भगवान की कोई बहुत बड़ी लीला होगी। भगवान की कृपा समझना। आज कथा भी आएगी, कथा के माध्यम से भी बताएंगे। एक कथा है, उसके माध्यम से बताएंगे। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती। अगर सुख आता है तो कैसे फूल जाते हैं? जैसे हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम ही पूरी दुनिया के मालिक है। थोड़ा सा पैसा आता नहीं है कि अपने आप को राजा इंद्र समझने लगते हैं। और थोड़ा सा ज्ञान आ जाए तो जैसे ज्ञानियों में अग्रणी तो हम ही हैं। हमारे अंदर ये भाव पता नहीं क्यों आ जाता है। तो सुख में फूलो मती, सुख में फूलो मत, एक समान बने रहो। और क्या करना है आपको? मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। मुरली वाले को क्या करना है आपको? न तो दुख में तड़पना है, न सुख में फूलना है, तो फिर क्या करें? तो मुरली वाले को रिझाना है। हर समय ये प्रयास करो कि मेरे द्वारा कोई ऐसा काम न हो जिससे मेरा भगवान दुखी हो जाए, जिससे मेरे भगवान को कष्ट हो। जैसे कि कोई पुत्र अगर बुरा कार्य करे तो पिता को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से उनको
अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से अगर हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो भगवान को भी क्या होता है, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें सदैव अच्छा कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, मुरली वाले को रिझाने का प्रयास करना चाहिए। और मुरली वाला कैसे रिझेगा? अच्छे कार्यों से रिझेगा, बुरे कार्यों से रिझेगा कि अच्छे कार्यों से रिझेगा? धार्मिक कार्य करोगे, भगवान का कार्य करोगे तो वो मुरली वाला रिझेगा। यही प्रयास करना है। और इसी के साथ आज की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान ने कल हम सब ने भगवान का विवाह करवाया और विवाह का दर्शन भी किया। भगवान द्वारिकाधीश का कल विवाह था, आप सब सम्मिलित हुए, आप सब दर्शनार्थी बने। अब भगवान के केवल एक विवाह तो हुआ नहीं था, भगवान के कितने विवाह हुए? 16,000। अरे वाह, आपको तो सबको पता है। तो भगवान को जो विवाह हुए तो वो किस किस के साथ हुए और किस प्रकार हुए? भगवान का एक भी विवाह 16,108 विवाह किए, लेकिन एक भी बिना लड़ाई के नहीं हुआ। अब देखो, जिसके सारे विवाह लड़ाई के साथ संपन्न हो, क्या वो व्यक्ति खुश होगा क्या? अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए, जीव की बात की जाए, आपके घर में एक लड़ाई भी अगर किसके साथ हो, लड़ाई के साथ में हो कोई भी विवाह, तो आप खुश रहोगे? नहीं रहोगे। अरे उनके यहाँ तो एक ही शादी हुई और एक शादी में ही लड़ाई हुई, और ऐसे ऐसे लड़े, दूसरी शादी करी, दूसरी में भी लड़ाई। लोग आके आपको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए और एक भी विवाह ऐसा नहीं हुआ जो बिना युद्ध के हुआ। एक बार सत्राजित नाम के राजा स्तयमंतक मणि पहनकर गले में धारण करके श्री द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आए। अब सत्राजित राजा ने जो मणि पहन रखी थी, उस मणि की विशेषता ये थी कि उस मणि की 10 घंटे नित्य सेवा करो तो 8 भार सोना देती है। 8 भार सोना रोज देती है। और 8 भार सोना कितना होता है? 2 क्विंटल सोना, 40 किलो। ऐसी मणि थी जो 2 क्विंटल सोना रोज देती थी। तो सत्राजित पहन करके आए तो भगवान तो है विनोदी स्वभाव के, तो भगवान ने सत्राजित से विनोद कर लिया और विनोद करके कहा, अरे सत्राजित, तुम इस मणि का क्या करोगे? मुझे दे दो। भगवान ने वो मणि सत्राजित से विनोद में मांगी कि इतना सोने को तुम क्या करोगे? मेरे पास में सोने की द्वारिका है, मेरे पास में ऐसी मणि रहेगी तो ज्यादा सुंदर लगेगा, तुम ये मणि मुझे प्रदान कर दो। सत्राजित ने कहा, मेरी मणि है, मैं रखूंगा, सोना मैं कमाऊंगा, मैं आपको क्यों दूं? सत्राजित ने मना कर दिया और सत्राजित वहां से चले गए। जब अपने राज्य को वापस लौटे तब वहां पर उन सत्राजित के छोटे भाई हैं प्रसेन। प्रसेन ने वो मणि पहन ली। अब वो मणि पहन करके वो कहाँ गए? जंगल में आखेट खेलने के लिए गए थे, तो शिकार करने, लेकिन उसका शिकार किसने कर लिया? शेर ने कर लिया। अब प्रसेन को शेर ने मार दिया और वो मणि ले ली, गिर गई वो मणि। वहां पर से वो मणि जो है जामवंत जी ने उठा ली, क्योंकि बताया जाता है कि जो भगवान का दूसरा विवाह हुआ वो जामवती जी के साथ हुआ था। तो बोले, जामवंत जी, ये कौन से जामवंत जी? बोले, ये वही जामवंत जी है जो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के साथ थे, वही जामवंत जी। अब वो जामवंत जी ने वो मणि को उठा ली और जामवती को ले जा करके दे दी। अब वो मणि लेकर के जब गए तो चारों ओर खबर क्या फैली कि ये द्वारिकाधीश ये बचपन से चोर है, इसकी चोरी करने की आदत गई नहीं। पहले माखन चुराता था, फिर चीड़ चुराने लगा, फिर अब बड़ा हुआ तो दूसरे का राज्य भी छीन लिया, और अब और बड़ा हुआ तो हमारी जो सोना देने वाली मणि थी वो भी इस द्वारिकाधीश ने चुरा ली। सत्राजित ने सबको कह दिया कि इन्होंने जो है चोरी की है, द्वारिकाधीश ने मेरी मणि चुरा ली। अब भगवान बोले, मैंने तो कोई मणि चुराई नहीं। तो वो बोलते ना, चतुर्थी का चांद देख लिया, जिससे कलंक लगा, भगवान को कलंक लगा।
कोई चोरी आपने नहीं की हो और फिर भी आपके ऊपर बोझ डाल दिया जाए कि भाई तूने चोरी की है, तो उसको क्या बोलेंगे? कलंकी बोलेंगे। तो भगवान को मणि चोरी का कलंक लगा कि आपने चोरी की है, तो भगवान ने कहा कलंक को क्या करना पड़ता है? मिटाना पड़ता है। देखो भगवान को भी कलंक लगा दिया इस संसार ने, भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान को किसी की मणि चुराने की क्या आवश्यकता है, लेकिन भगवान को कह दिया कि आपने मणि चुराई है। तो हम जीव कौन सी छोटी मोटी बात है, हम जीव को तो कोई भी कलंक लगा सकता है। तो वहां पर भगवान को कलंक लगाया। भगवान ने अपने कलंक को साफ करने के लिए वन में गए। वन में जाकर के खूब ढूंढा। वहां पर जाकर देखा तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, सत्राजित का भाई। और जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहीं पर सिंह के पैरों के निशान थे, क्योंकि शेर ने मारा था तो सिंह के पैरों के निशान थे। और वहीं पर देखा कि वहां पर एक भालू के पैर के भी निशान दिखाई दे रहे थे। अब जहां पर भालू के पैर के निशान थे, भगवान उनके पीछे पीछे गए और पीछे पीछे जाते हुए कहां पहुंच गए? एक गुफा के पास पहुंचे। और जैसे ही द्वारिकाधीश ने गुफा में प्रवेश किया, गुफा में से आवाज आई, कौन है? और जैसे ही आवाज आई कौन है, और जामवंत जी भगवान के ऊपर कूद पड़े। अब जामवंत जी कूद पड़े और भगवान और जामवंत जी के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ। जामवंत जी और भगवान द्वारिकाधीश दोनों लड़ रहे, दोनों युद्ध कर रहे। जामवंत जी लड़ते लड़ते थक गए, शाम हो गई। ऐसा युद्ध हुआ, दोनों के बीच में खूब लड़ाई चल रही है, खूब लड़ाई चली। लड़ते लड़ते जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। बाद में उन्होंने प्रणाम कर लिया, प्रणाम किया और कहा आप साक्षात मेरे श्री राम प्रभु हो, आप और कोई नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे युद्ध में कोई और हरा ही नहीं सकता, मुझे केवल मेरे श्री राम प्रभु ही हरा सकते हैं। अब परीक्षित को यहाँ पर संशय हुआ कि जामवंत जी ने भगवान द्वारिकाधीश से, भगवान श्री कृष्ण से युद्ध क्यों किया? वो तो सेवक है भगवान के, वो तो सेवा करने वाले, वो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने भगवान से युद्ध क्यों किया? तो श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि ये जो जामवंत जी हैं, पूर्व समय में जब त्रेता युग की बात है, उस समय में जब जामवंत जी ने राम जी के साथ में युद्ध के लिए गए थे रावण के यहाँ, तो रावण के यहाँ युद्ध किया। तो जामवंत जी कहते हैं भगवान मैंने इनके सबके साथ में युद्ध कर लिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेरे समान शक्तिशाली नहीं है, यहाँ पर मुझे युद्ध करने में आनंद ही नहीं आया, क्योंकि कोई भी मेरे बराबरी का, मेरी टक्कर का कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं मिला। इसलिए आप तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि मुझे अपनी टक्कर का मिले। भगवान ने बाद में जब युद्ध जीत लिया, राज्याभिषेक हो गया, तो भगवान ने सबसे कहा कि अपनी अपनी मर्जी की कोई वस्तु मुझसे मांग लो, जो चाहिए वो मांगो। तो सभी ने, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने भगवान से प्रेम मांगा, लेकिन जामवंत जी ने क्या मांगा? भगवान दो दो हाथ आप ही से करने की इच्छा है, एक बार बस दो दो हाथ आप ही से हो जाए, मैं भी तो देखूं मेरे रघुवर में कितना बल है, मेरे राम जी में कितनी ताकत है, मैं भी देखना चाहता हूँ। अब राम जी से ही युद्ध करने की इच्छा कर दी जामवंत जी ने। तो भगवान कहते हैं कि सेवक और स्वामी का युद्ध संभव नहीं है, सेवक और स्वामी कैसे युद्ध कर सकते हैं? ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है, ये मर्यादा के विपरीत है। इसलिए एक काम करो, मैं इस युग में तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, मैं जब कृष्णा अवतार में आऊंगा, जब मैं पुनः अवतार में आऊंगा, तब आपकी ये अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। इसलिए जामवंत जी को यहाँ पर भगवान ने जो आशीर्वाद दिया था उसको पूरा करने के लिए भगवान आए थे। अब जामवंत जी ने प्रणाम किया कि प्रभु इस झांकी का दर्शन करके मैं आपका ध्यान करूंगा, आपका चिंतन करूंगा, आप मुझ पर कृपा करें। जामवंत जी ने भगवान को मणि भी दी और साथ में अपनी पुत्री भी दे दी। इस प्रकार से भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो जामवती जी के साथ में संपन्न हुआ। बोली द्वारिकाधीश भगवान की।
अब भगवान का तीसरा जो विवाह होता है वो सत्यभामा जी के साथ होता है। अब भगवान मणि लेकर के आ रहे हैं और भगवान मणि लेकर के आए और सत्राजित को प्रदान कर दी, लेकिन सत्राजित को मार करके अक्रूर जी ने वो जो मणि है वो छुड़ा ली। और सत्राजित ने सोचा कि मैंने तो भगवान के साथ में बहुत बुरा किया, भगवान पर मैंने व्यर्थ का कलंक लगाया। द्वारिकाधीश ने मणि नहीं चुराई थी, फिर भी मैंने उन पर व्यर्थ का कलंक लगाया, इसलिए अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश से करवा दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से भगवान का जो तीसरा विवाह हुआ वो सत्यभामा जी से हुआ। अब देखिए, जब भगवान ने सत्राजित से मणि मांगी तब तो सत्राजित को बड़ा बुरा लगा था, बड़ा बुरा लगा कि भगवान मुझसे मणि मांग रहे हैं, मेरे पास में मणि है और वो एक चीज भी मांग रहे हैं, ये तो भगवान की गलत बात है। कभी कभी हम सबको भी ऐसा लगता है कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के बहुत परम प्रिय हैं, और भगवान हमारे साथ इतना बुरा क्यों करते हैं, भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं करते, भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। हम अगर भगवान के भक्त हैं तो भगवान की जिम्मेदारी है कि हमें दुख नहीं सताना चाहिए, दुख हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, फिर हम दुखी क्यों होते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छी सुंदर सी कथा आती है, वो आप सब श्रवण करें, और इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि भगवान हमारे जीवन में अगर दुख भी दे तो उसको भी प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना। क्योंकि देखो, सत्राजित से मणि मांगी, सत्राजित ने नहीं दी, परिणाम क्या हुआ, सत्राजित की मृत्यु हो गई, सत्राजित को मार दिया दूसरे राजा ने और मणि छीन ली। ऐसी स्थिति हुई। उसका भाई प्रसेन भी मारा गया, भाई भी मारा गया, खुद भी मारा गया। किसके चक्कर में, मणि के चक्कर में। एक मणि को बचाने में जो भगवान खुद ले रहे थे, भगवान को नहीं दी, भाई भी गया और खुद भी मारा गया। इसलिए भगवान अगर कोई चीज ले भी ले, कोई चीज आपसे छुड़ा भी ले, कोई दुख भी दे दे, तो दुखी मत होना। अभी कथा के माध्यम से समझते हैं। भगवान का एक भक्त था, बड़ा सीधा साधा सरल सा भक्त, और था भी कौन, ग्वाला, गाय चराता था। रोज गाय चराने जाता और भगवान को प्रणाम करके जाता, भगवान के मंदिर में प्रणाम करके जाता, और ऐसे समझता था भगवान को कि आप भी ग्वाले और मैं भी ग्वाला। भगवान से संबंध जोड़ लिया। और देखो, भगवान तो प्रेम से कोई भी संबंध जोड़ने को आपसे तैयार है। बाकी लोगों से तो आप कैसे संबंध जोड़ते हो, अच्छा संबंध होना चाहिए, लेकिन भगवान तो प्रेम में आपके लिए कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं। तो उस ग्वालिये से जो संबंध जोड़ा है वो ग्वाले ग्वाले का संबंध जोड़ा। हे भगवान, आप भी ग्वाले और मैं भी ग्वाला, इसलिए आप मेरे क्या हुए, मित्र हुए। वो रोज भगवान को मंदिर में प्रणाम करने जाता, रोज प्रणाम करता। तो एक दिन भगवान से कहने लगा, भगवान रोज रोज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, रोज रोज मैं आपके पास आता हूँ, एक दिन तो आप प्रकट हो जाओ। और भगवान के उसके प्रति, विग्रह के प्रति श्रद्धा ऐसी थी मानो साक्षात भगवान ही हो। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, एक काम करो, आज मेरी गैया आप चराने लग जाओ और आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ। आप रोज रोज एक ही जगह खड़े रहते हो, थक गए होंगे। आप रोज रोज एक ही जगह खड़े रहोगे, कब तक खड़े रहोगे, थक जाओगे। अब देखो, भगवान की मूर्ति से कह रहा है, भगवान के विग्रह से कह रहा है वो कि हे भगवान, आप रोज रोज एक ही जगह खड़े रहते हो, आप थक गए होंगे, आप एक काम करो, आज थोड़ा कहीं घूम आओ, मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। इतना सरल उसका स्वभाव था। तो भगवान उसकी सरलता पर रीझ गए कि कितना भोला भाला है, इतना भी नहीं जानता कि मैं थकता ही नहीं हूँ। भक्त मुझे तो एक घर में किसी भी कोने में बिठा रखते हैं, भोजन भी नहीं देते, तो भी मैं बैठा रहता हूँ चुपचाप। और फिर कभी कोई परेशानी आती है तो कुछ 5 रुपए 10 रुपए चढ़ा करके कहते हैं, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, तो भी मैं उनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ।
अब भगवान से जब वो व्यक्ति ने कहा, वो जो ग्वालियर ने कहा कि भगवान एक काम करो, आप थोड़ा कहीं घूम आओ और मैं क्या करता हूँ आपके स्थान पर खड़ा हो जाता हूँ। भगवान ने कहा बात तो तुम अच्छी कर रहे हो, ठीक है, आज तुम्हारी गैया चराने मैं जाता हूँ, तुम मेरे स्थान पर खड़े रहो। पर भगवान ने एक शर्त रखी कि जो कोई भी भक्त आए, खूब सारे भक्त अभी आने वाले हैं, तो जो कोई भी भक्त आए केवल तुम उनकी बातें सुनना, उनसे कुछ कहना मत, बोलना मत, चुपचाप रहना जैसे मैं रहता हूँ। सब भक्त आ करके अपनी इच्छा बता के चले जाते हैं, अपनी बात मन की कह करके चले जाते हैं, और मैं क्या करता हूँ, चुपचाप खड़ा रहता हूँ, अपनी बांसुरी बजाता रहता हूँ। ऐसे कैसे ही तुम खड़े रहना। भक्त ने हाँ कर लिया, हाँ भगवान, जैसे आप खड़े रहते हो वैसा का वैसा ही मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन है तो इंसानी प्रकृति, खड़ा तो हो गया। अब एक एक करके भक्तों का आना शुरू हुआ। तो एक भक्त आया, पहला भक्त आया, वो था सेठ, बहुत बड़ा सेठ। वो खूब धन कमा के लाया, और वो धन कमा के लाया, जेब में लाया कि भगवान के सामने दिखा दूंगा, चरणों में समर्पित कर दूंगा और अपनी नई होटल की शुरुआत करूंगा, अपने नए कार्य की शुरुआत करूंगा। खूब पैसे भर करके लेकर आया था। अब भगवान के यहाँ प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा भगवान नई होटल खोलने जा रहा हूँ, कृपा करना, आपकी दया बनाए रखना, नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, भगवान आपकी दया कृपा बनाए रखना। अपन भी ऐसा ही करते हैं ना, जब कोई नया काम करने जाते हैं, शुरू करने जाते हैं, तभी भगवान के मंदिर में जाते हैं और क्या याचना करते हैं, भगवान कृपा बनाए रखना। और कृपा भी कौन सी, कि होटल अच्छी चले, मेरा जो नया काम शुरू कर रहा हूँ, ट्रैक्टर ला रहा हूँ, ट्राली ला रहा हूँ, तो इससे खूब बरकत हो, खूब अच्छा काम चले। ये प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। तो सेठ ने भी यही प्रार्थना की। अब सेठ जब जा रहा था, वापस भगवान से प्रार्थना करने के बाद जब जा रहा था, उसके पैसे की जो पोटली थी वो क्या हुआ, गिर गई, मंदिर में गिर गई। अब जो वो भगवान बना ग्वालियर खड़ा था, उसने सोचा कि जो सेठ जी है वो तो मेरे पास में आए थे, प्रार्थना करने आए थे, और उनके पैसे तो यहीं गिर गए, घर जाके ढूंढेंगे तो क्या होगा, दौड़ कर जाऊं और उसको वापस दे दूं। पर उसे भगवान की बात याद आ गई, भगवान की बात याद आई कि भगवान ने मुझे मना किया था, जाना नहीं है, तो अपने आप पर उसने नियंत्रण कर लिया और गया नहीं। उस समय तो वो नहीं गया। अब दूसरी बार दूसरा भक्त आया, वो था गरीब ब्राह्मण। उसने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहा, हे भगवान, बस सदैव आपकी कृपा बनाए रखना, आपकी दया बनाए रखना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल बस आपकी शरणागति मुझे मिलती रहे, बस इतना ही चाहिए। अब जो वो ब्राह्मण वापस लौट करके जा रहा था, उसी समय उसे वो सेठ के पैसे मिल गए। उसने वो उठा लिए और उठा करके चला गया। इधर उधर सबसे पूछा, भाई आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं, तो किसी ने बोला कि भाई ब्राह्मण देवता आप ही हो, आप ही रख लो, क्योंकि किसको देंगे, आप ही जो भी करना है इसको कर लेना, आप ब्राह्मण देवता, आप ही खूब भोजन पाना। तो वो ब्राह्मण लेकर के चला गया। अब तीसरा व्यक्ति आया। अब उस समय भी उस व्यक्ति का, ग्वालियर का मन क्या हुआ कि इसको रोकूं कि ये सेठ की है, बता दूं इसको कि ये सेठ की है, सेठ आएगा तो उसको वापस दे देंगे। लेकिन फिर भी उसने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया। अब जब तीसरी बार आया एक नाविक, और उस नाविक ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं जा रहा हूँ, मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, आप अपनी कृपा मुझ पर बरसाए रखना, मेरी सुरक्षा करना, मेरी रक्षा करना, क्योंकि मैं समुद्र से जहाज के द्वारा जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना। ऐसी प्रार्थना करने के लिए आया था। लेकिन इतने में सेठ वहां पर पुलिस लेकर के आ गया और उसने कहा कि इसी ने, अभी तक मंदिर में शायद कोई आया नहीं होगा, इसी ने मेरी पोटली चुराई है, इसी ने मेरे पैसे चुराए हैं। अब किसको पकड़ लिया, नाविक को पकड़ लिया और नाविक को ले जाने लगे। अब भक्त से रहा नहीं गया, वो जो ग्वालियर खड़ा था उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि अगर ये नाविक को जेल हो गई तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पैसे इसने नहीं चुराए। इसलिए दौड़ करके गया और कहने लगा, अरे अरे, इसने पैसे नहीं चुराए, पैसे तो वो ब्राह्मण ने चुराए हैं। बोल पड़ा, बोल दिया।
अब जैसे ही शाम को भगवान आए तो भगवान को सारी बात बताई उसने कि भगवान आज ऐसा हुआ था, सेठ जी आए थे, पैसे चढ़ा के जा रहे थे, उनके पैसे गिर गए और ब्राह्मण देवता उठा लिए और नाविक आया तो नाविक को जेल ले जा रहे थे, उससे अच्छा मैंने बोल दिया तो नाविक जेल होने से बच गया और जिसका पैसा जिसको मिल गया। तो भगवान ने कहा बड़ी गड़बड़ कर दी, ये तो करने को मना किया था, मनुष्य तुझे बुद्धि लगाने को मना किया था, तूने अपनी बुद्धि क्यों लगाई? मैंने जो व्यवस्था की थी, मैंने जो विचार कर रखा था, मैंने जो निर्धारित कर रखा था, वही उनका कल्याण करने वाला था। क्यों? तो वो पूछने लगा भगवान ऐसा क्यों? कल्याण तो दिख ही नहीं रहा, सब बुराई तो दिख रहा। बेचारे सेठ मंदिर आया और पैसे गिर गए, तो वो तो यही बोलेगा ना कि भगवान के मंदिर गया था और मेरे पैसे गिर गए। हम भी तो यही करेंगे, मंदिर जाए और पैसे गिर जाए तो क्या बोलेंगे? भगवान को दोष देंगे, आज के बाद मंदिर नहीं जाऊंगा, मंदिर गया था वही पैसे गिर गए। और अगर नाविक आया और नाविक मंदिर में भगवान से अच्छी यात्रा की प्रार्थना करने गया था और यात्रा कहाँ की हुई? जेल की यात्रा मिली उसे, तो वापस मंदिर जाता क्या? कभी नहीं जाता। भगवान के प्रति श्रद्धा हमारी टूट जाती है। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो सेठ ने जो धन कमाया था वो सारा अच्छा धन नहीं था, उसमें कुछ काला धन भी था। और अगर वो उस काले धन से नया बिजनेस शुरू करता, नया व्यापार शुरू करता, तो उसमें उसको घाटा पहुंचता और इतना घाटा पहुंचता कि वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता था। इसलिए मैंने उसका ब्राह्मण को भोजन करा दिया ताकि उसको पाप नहीं लगे। और दूसरी बात, जब मैंने उस ब्राह्मण को भोजन कराया, वो ब्राह्मण भक्त रोज मेरे मंदिर में आता है लेकिन किसी से कुछ मांगता नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका भरण पोषण करूं, इसलिए मैंने उसे वो धन दे दिया, जिसका था उसको दे दिया। और तीसरी बात कि वो नाविक, तो भक्त बोलने लगा कि फिर नाविक की क्या गलती थी जो उसको जेल हुई? तो नाविक की ये गलती थी कि नाविक अगर जहाज से उस दिन कहीं जाता तो जहां जो नदी है उसमें तूफान आने वाला था, उसमें उसकी रक्षा नहीं हो पाती, इसलिए मैंने उसको जेल करवाने की व्यवस्था रखी थी कि वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, उसके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। भगवान इसलिए हम सबके लिए जो व्यवस्था करते हैं, जैसा करते हैं वैसा अच्छा ही करते हैं, इसलिए हर चीज को भगवान की कृपा समझ करके ग्रहण कर लेना और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलना। आइए भगवान का कुछ देर भजन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण देखिए इसमें सभी को गाना होगा, दोनों हाथ उठाकर सभी गाइए मेरे साथ में। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम